हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, आज के दिन पे मैंने एक ऐसी फिल्म देखी है जिसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है मुझे कि ऑस्कर अगर इस मूवी को नहीं मिला ना तो किसी भी कोई भी और फिल्म डिजर्व नहीं करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म आदु जीवितम। आज इसका डे नंबर 3 है। इसका रिव्यू, साथ साथ में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चाहिए बजट रिकवरी के लिए, सब कुछ बताने वाली हूँ आपको मैं इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू दिस मैन एंड ऑफ कोर्स द राइटर डायरेक्टर ब्लेसी। मैंने सोचा नहीं था कि हमारे सिनेमा से यानी कि इंडियन सिनेमा से एक ऐसी फिल्म निकलेगी। ऑल्दो मैं अपना क्रेडिट नहीं लेना चाहती हूँ इसमें, क्योंकि ये मलयालम सिनेमा है और ऐसी फिल्म निकल के आएगी जिस जो मतलब आप कह लो कि किसी भी फिल्म, कोई भी सर्वाइवल ड्रामा आपने आज तक देखा हो, हर उस फिल्म को आउटडू करती है। यस, मतलब यूजुअली क्या होता है, जब भी मैं आपको कोई रिव्यू देती हूँ फिल्म का, आई एम वेरी हैप्पी, एक्साइटेड, एनर्जेटिक। राइट नाउ आई एम एवरीथिंग, बट I am so humbled after watching this film, so moved, literally. So the film, as you all know, this is a survival drama of a man जो अपने देश से सीधा दुबई जाते हैं, अपने जॉब के सिलसिले में जाते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे यार, पृथ्वीराज सुकुमारन का वो लुक वर्सेस जिस तरीके से जब वो फंस जाते हैं जिस सिचुएशन में, उसमें उनके कितने लुक्स चेंज होते हैं। उसमें आपने मतलब कितने सर्वाइवल ड्रामास के बारे में आप सोच सकते हो। आप यू कैन काउंट इट एंड देन यू कैन सी कि भाई यार, व्हाट इज दिस, ये किस लेवल की फिल्म है यार। और चलो, मैं सर्वाइवल ड्रामास की अगर मैं बात करती हूँ, एक फिल्म ऐसी कास्टअवे जो हम सब ने देखी हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर्वाइवल ड्रामा की, अगेन इट वाज नॉट अ एग्जैक्ट सर्वाइवल ड्रामा बट द टर्मिनल अगेन। मतलब यहाँ पर फिर से अगर मैं बात करूंगी तो यही बात करूंगी, टॉम हैंक्स क्या एक्टर हैं और उनकी किस तरीके से उन्होंने हर एक फिल्म को जस्टिफाई किया है, ठीक है, वो फिल्म थी। या फिर अगर हम बात करेंगे द लाइफ ऑफ पाई, सर्वाइवल ड्रामा, अगेन उसमें क्या था, सिर्फ उसमें फर्क ये था, समुद्री समुद्र था, ठीक है। और अगर हम इंडियन सर्वाइवल ड्रामास की बात करते हैं तो मुझे बहुत कम ऐसी फिल्में याद आती हैं जो शायद हमारे को इस तरीके की कहानी के बारे में याद दिलाती है। लेकिन मेरे दिमाग में और कोई फिल्म ऐसी नहीं आ रही है, इंडियन फिल्म, जो इस फिल्म के आसपास भी हो। 100% आई कैन टेल यू, बिकॉज अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आप मेरी बात से 100% इत्तेफाक रखोगे। लेकिन अगर नहीं देखी है ना, ड्रॉप एवरीथिंग एंड गो एंड वॉच दिस फिल्म। आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू बी माइंड बॉगल्ड व्हाट यू जस्ट सॉ। मतलब ऐसा भी कोई कर सकता है बड़े पर्दे पर, इतनी बढ़िया सिनेमाटोग्राफी। एक जो शुरू का सीन है, जो ओपनिंग सीन है ना, आपको वहीं से समझ में आ जाएगा फिल्म क्या है, फिल्म कैसी है, फिल्म का क्या स्केल है, किस तरीके की सिनेमाटोग्राफी, क्या विजन है यार, क्या विजन है और किस तरीके से बनाई गई फिल्म है, ठीक है। इस दिस मूवी इज नॉट लोडेड विद डायलॉग्स, इट इज लोडेड विद इमोशंस एंड रियलिटी। ये रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है ये कहानी। और सच में सोच के लगता है जिसके साथ ये हुआ होगा, जिनके साथ, उनके साथ क्या क्या चीजें आपने देखी होंगी, मतलब उन्होंने क्या क्या देखा होगा। पता है, इस टाइम पर जब आप ये जब फिल्म देखोगे, कई ऐसे सीन्स आएंगे जिसमें कि आपको सच में ऐसा लगेगा, यू आर सो लकी सिटिंग राइट हियर इन द थिएटर, इन द एसी, आराम से बैठे हो, पानी पी सकते हो बैठ के बॉटल से, आपको इतना प्रिविलेज फील होगा, फील कराएगी ये फिल्म। एंड आई डोंट थिंक दैट कोई भी अवार्ड इस फिल्म को जस्टिफाई कर पाएगा। ऑस्कर तक इस फिल्म को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, ऐसी कहानी है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये कहानी है एक इंसान की, एक आदमी की, जो कि जाते हैं, पहुंचते हैं दुबई अपने जॉब के सिलसिले में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो एक डेजर्ट में फंस जाते हैं। और डेजर्ट में फंसने का मतलब आप सोच सकते हो, डेजर्ट में फंस जाते हैं मतलब नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि वो वहां पर फंस जाते हैं, एज इन यस देयर इज अ सिचुएशन एंड आसपास, इसलिए इसका नाम गोट लाइफ है, बिकॉज ही इज अ शेपर्ड, ही इज फोर्स्ड टू बी अ शेपर्ड, ओके। इसीलिए आसपास आप देख सकते हो इतने जानवर और इतने गोट्स आपको नजर में आएंगी। लेकिन उस इंसान के अंदर की जो ग्लानी है, उसका गुस्सा, जो एंग्स्ट है, फ्यूरी है, वो कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलता है, उसको कितना समय लगता है उस सिचुएशन से बाहर निकलने में, उस जगह से बाहर निकलने में, और वो कैसे वहां से बाहर आता है, ये कहानी है। और आप, ये जो ड्यूरेशन होगी ना फिल्म की, आप एक बार भी घड़ी नहीं देखोगे कि भाई फिल्म की लेंथ जो है वो चलती चली जा रही है, फिल्म चलती चली जा रही है। आई एम टेलिंग यू, इसीलिए मैं ऐसे आराम से आपको रिव्यू दे रही हूँ, क्योंकि मैं खुद काफी, इस फिल्म ने आपको ये पूरा आपको अंदर से हिला के रख देगी, मूवी लिटरली हिला के रख देगी। और जितने भी अवार्ड्स आप सोच सकते हो, दिस मूवी डिजर्व्स। एंड दिस मैन, 16 साल एक फिल्म के लिए लगाना, 16 साल में एक बच्चा बड़ा हो जाता है। आप सोचो कि इतना समय एक फिल्म में लगाना, और उसके बाद डेडिकेशन, उसके बाद उस फिल्म का अब जो रिलीज हुई है, इस समय पे रिलीज होने के बाद ऐसा रिस्पॉन्स आना, क्या फीलिंग होगी उनकी। आई एम श्योर कि आने वाले समय में भी उनकी फिल्म आ रही है, वैसे तो हिंदी फिल्म आ रही है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, लेकिन भाई बड़े मियाँ तो ये हैं असली, लिटरली। मलयालम सिनेमा में आपसे पहले भी कहती हूँ, आई डोंट थिंक any other industry, any other regional industry can touch the content level of Malayalam film industries.
इंडस्ट्री। और अगर हम बात करते हैं इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी, कैमरा वर्क, रियल सिचुएशंस हैं, जो भी लाइटिंग वगैरह यूज हुई है वो सारी की सारी ओरिजिनल लाइटिंग है। मतलब उसमें आप इतने सारे एंगल्स ऐसे देखोगे, लगेगा भाई ये कैसे किया होगा और कितनी मुश्किल से ये किया होगा शूट। एवरीथिंग यू आर गोइंग टू सी एंड यू आर गोइंग टू बी मेस्मराइज्ड फ्रॉम सीन 1, पहले ओपनिंग सीन से लेकर और एंड के सीन तक। you'll be mind blown literally। ओके, चलो बात करते हैं नंबर्स की। अब इसी के साथ साथ में नंबर्स क्या है मैं आपको बता देती हूँ। वैसे थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है आपको, मुझे जैसे अभी 2 दिन लगे हिंदी शो अपने शहर में ढूंढने में, अगर आपको हिंदी में देखनी है। लेकिन अगर आप सबटाइटल्स के साथ मलयालम में देख सकते हो तो आपको बहुत सारे शोज मिलेंगे और हाउसफुल मिलेगा इन दिल्ली एनसीआर, इन मुंबई, इन सिटीज विच आर नॉन मलयाली सिटीज, जो जहां पर आपको मेनली हिंदी बोलते हुए सुनाई देते हैं, हिंदी भाषी लोग रहते हैं, वहां पर ये फिल्म हाउसफुल में जा रही है। यस, दैट्स द मैजिक ऑफ सिनेमा। ओके, सो नंबर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, आदु जीवितम का आज है डे नंबर 3। इस फिल्म का जो बजट है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द बजट। इस फिल्म का बजट, माउंटेड बजट इज 80 करोड़, 80 करोड़ का इसका बजट है। और इसको अभी फासला कितना बचा है वो कंप्लीट करने में, पहले तो मैं आपको वो बताऊंगी। लेकिन डे 1 ओपनिंग इसकी क्या लगी, 7.6 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन रही, जिसमें मलयालम लैंग्वेज अकेले से 6.55 करोड़, कन्नड़ा से 4 लाख, तमिल से 6 लाख, तेलुगु से 4 लाख और हिंदी से 1 लाख की इसकी कलेक्शन हुई है। डे नंबर 2 पर अगेन स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाया, क्योंकि डे नंबर 2 पर छुट्टी थी, अगेन वो उसका एक फैक्टर आ गया। फ्राइडे को छुट्टी थी, गुड फ्राइडे की, 6.25 करोड़ का कलेक्शन आ गया है। और अभी डे नंबर 3 पे फोड़ रही है, दोपहर के कह लो अभी 2 बजे हैं, इसके हिसाब से 2.3 करोड़ की कलेक्शन अभी तक हो चुकी है। और इसी के साथ इंडिया नेट कलेक्शन 16.15 करोड़ हो चुकी है। मुझे लगता है आज में 20 करोड़ ये कंप्लीट कर जाएगी। कल का दिन और छुट्टी का बचता है, अगर कल के दिन और इसने 5 से 7 करोड़ कमाया, 27 करोड़ कर जाएगी। तो आप ये सोच लो कि करीब करीब इस ओपनिंग 3-4 दिनों में ये अपना 25 से 27 करोड़ का ओपनिंग वीकेंड उठा लेगी इंडिया नेट में। और अगर हम बात करते हैं कितना फासला बचता है, तो आप कैलकुलेट इजीली कर ही सकते हो। अनदर 55 करोड़ के आसपास और बच जाएगा कवर करने के लिए, जो मुझे लगता है बहुत ही इजीली ये कवर कर लेगी इन द कमिंग डेज ऑल्सो। एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम द OTT राइट्स एंड ऑल द सेलिंग ऑल द राइट्स, उस सबसे बहुत इजीली कवर कर लेगी। बट यार, दिस इज अ मूवी टू वॉच इन द थिएटर्स। इफ यू आर अ लवर ऑफ सिनेमा, इफ यू आर अ लवर ऑफ रियल स्टोरीज, इफ यूर, मतलब अगर आपको थोड़ी स्लो कहानियां पसंद हैं, बहुत ज्यादा, ऑफ कोर्स दिस इज बिकॉज ये सर्वाइवल ड्रामा जो होते हैं थोड़े से स्लो पेस पे चलते हैं, लेकिन बहुत इंटेंस हो जाते हैं कहीं कहीं पे। कुछ एक सीन्स ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा कि आप अगर पानी पी पा रहे हो, पानी बॉटल से खोल के पी पा रहे हो, बहुत बड़ी प्रिविलेज है, एंड यू विल बी टच्ड। बहुत सारे सीन्स ऐसे आएंगे जिनमें ह्यूमन, कह सकते हैं कि जैसे सर्वाइवल ड्रामाज में होता भी है कि अपने आप को टेस्ट करते हैं आप, इंसान के लेवल ऑफ टॉलरेंस टेस्ट होती है, इंसान का ये टेस्ट होता है कि वो कब तक गिव अप नहीं कर सकता है, कहाँ तक वो खींच सकता है, कितना कर सकता है। उसके ऊपर ही फिल्म है भाई। हिल गए हम सब, तो दिमाग पूरी तरीके से हिल चुका है देख के। और मुझे लगता है कि इट डिजर्व्स एन ऑस्कर, नॉट लेस देन एन ऑस्कर, लिटरली। आपको ये फिल्म कैसी लगी है, अगर आपने देख ली है मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बाकी अगर यू हैवंट वॉच्ड इट, गो एंड वॉच दिस मूवी, यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट। कलेक्शंस के मामले में आपका क्या रिएक्शन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Function।